नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझा कर बता रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 16 फरवरी के दिन परीक्षा में काम आएगा। 100% दोस्तों लड़ेगा। अच्छे से आप लोग समझना ताकि आप लोगों का मैथ का पेपर बहुत अच्छा से निकले, ठीक है ना। और जो भी आप लोगों को हमसे सहायता लेना होगा एग्जाम में या फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 45 तथा 60 का मौसम निकाले, तो आप लोग बचपन में निकाले होंगे मौसम कैसे निकालते हैं। जैसे 45 है और 60 है, इसका मौसम कैसे निकालेंगे। तो 45 60 यानी कि एक बार में कटेगा 45, ठीक है। तो आप घटाइएगा तो आपका मिलेगा 15 और ये 45 इधर आ जाएगा। फिर दोस्तों 15 या 45, 3 बार में 45 कट जाएगा ना। 3 बार में ये 45 कट गया तो आपका ये क्या मिला है, ये 15 मिला है ना। इसी 15 को हम लोग मौसा कहते हैं। तो आप किसी भी तरीक़ा से ना मौसा निकाल सकते हैं। ये रूल नहीं है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पेंट करना होगा तो आप कैसे भी ईजी से आप निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है बहुपद इतना इतना में घात बताना है। आपका बहुपद दिया है y² माइनस 6y और प्लस में दोस्तों 4। तो देखना जो सबसे ज़्यादा पावर होगा ना, तो सबसे ज़्यादा इधर पावर क्या है, 2 है, तो आपका घात भी 2 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर भी y का पावर 1 है तो y का भी घात 1 है, लेकिन हम 1 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 2 से 1 कम है। जो ज़्यादा रहता है ना वही होता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं 3y का पावर 3 जोड़ दूँ, तब आपका घात पूछे तो आप 3 बताइएगा, तब 2 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2 और 1 में 3 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ज़्यादा है तो 2 आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि 0.7 पर बार है। तो देखो आप 7 को एकदम सेम टू सेम लिख देना। दशमलव के बाद जो अंक है आप उसको घटा देना, और जितने अंक के ऊपर बार है ना एगो 9, उतना 9 को दे देना, 9 दे देना। तो एगो अंक के ऊपर बार है तो एगो 9 देंगे। अब 7 में से 0 घटेगा 7 और आपका बट्टा में 9, तो 7/9 मिल जाएगा। इनके आंसर आपका यही नंबर सही हो जाएगा। इसे याद रखना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही आप लोग को जवाब देना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 4 नंबर, f(x) बराबर इतना है तो f1 का मान निकालें। तो आप x के जगह पर 1 रखिए, f1 रखिए और मान निकालिए। 1 का पावर 3 माइनस में 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 1 प्लस में 2। तो ये आपका दोस्तों मिल जाएगा 1, ये -5 मिल जाएगा, ये प्लस में 2 मिल जाएगा, प्लस में ये 2 मिल जाएगा। तो 2 2 4 4 1 5 और 5 में से 5 गया तो 0। आंसर क्या मिलेगा, 4 का 0 मिल गया ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन π/3 क्या है। दोस्तों पाई एक अपरिमेय होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। जब पाई एक अपरिमेय है तो उसके साथ जो भी संख्या आएगा, चाहे वो प्लस में हो, गुणा में हो, माइनस में हो, बट्टा में हो, किसी भी चीज़ में रहेगा ना, तो वो भी हमारा अपरिमेय ही होगा। यानी कि नहीं कहते हैं कि अगर आप खराब व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो खराब ही रहन सहन सीखेंगे, अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो अच्छे रहन सहन सीखेंगे। तो ऑलरेडी दोस्तों केवल 3 जो है ना वो परिमेय है, लेकिन वो एक खराब व्यक्तियों के साथ रह रहा है, इसलिए वो भी हमारा खराब हो जाएगा। यानी कि पाई अपरिमेय तो π/3 भी अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस, b का मान ये आपका 3 हो जाएगा, तो 3, और a का मान इधर आपका 1 छुपा हुआ है तो 1, यानी कि आपका माइनस दोस्तों केवल 3 मिलेगा, और -3 आप लोग ठीक लगा देना डी नंबर पर। अगला क्वेश्चन 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0। बहुत लोग इसका आंसर गलती देते हैं। देखो दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहना है तो उसका मान 1 होगा। जैसे x के पावर 0 मान 1 होगा, y के पावर 0 मान 1 होगा, 2 का पावर 0 मान 1 होगा, 5 के पावर 0 आपका होगा मान 1 होगा। दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहना तो उसका मान 1 बता देना आप लोग, ठीक है। तो 8 के पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, तो 1 गुणे 1 क्या मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि y² + 1/y + 3। तो आप क्या करिए, y² में आप 1/y से पहले गुणा करिए, फिर आप प्लस y² को आप 3 से गुणा करिएगा, तो एक y से एक y कट जाएगा, तो y प्लस ये आपका 3y² हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आपको डी नंबर में दिया है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपको ना हल करके x और y का मान निकालना है, कि आप हल करिए और x और y का मान निकालिए। दोस्तों देखो आपको ना हल करने की ज़रूरत नहीं है, एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ। आप इसमें से x और y का मान उठाओ। कौन है आप मान उठाएंगे, जो यहाँ पर भरेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर। अब भरने पर 0 आना चाहिए, बराबर में जो है उसके बराबर आना चाहिए। तो अगर दोस्तों मैं x बराबर 0 और y बराबर 0 लेता हूँ, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं 0 रख
रखता हूँ तो ये 0 के बराबर आएगा। तो 100% समझ जाना, आपका आंसर वही होगा। तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर मिल जा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपको समांतर श्रेणी का सार्वअंतर निकालना है। दोस्तों सार्वअंतरों का मतलब होता है डी, और डी का मान निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो दूसरा हमारा 5/4 है और इसमें से घटाएंगे पहला आपका 3/4 है। तो बटवा घटाव बनाएंगे, एलसीएम आपका मिलेगा 4, 5 में से ये 3 घटेगा, तो 5 में से 3 घटेगा क्या मिलेगा, 2/4 मिलेगा ना, और कट जाएगा तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 इधर सी नंबर में है तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विविधकर होगा। विविधकर का मतलब समझते हैं, डी का मान निकालना होगा। तो डी बराबर b² - 4ac होता है। तो b का मान -15 है, और -15 का स्क्वायर करिए, फिर माइनस में 4, a का मान 1 है और c का मान आपका 50 है। c का मान क्या है दोस्तों 50, a का मान 1 है। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, माइनस ये हमारा 50 में 4 से गुणा होगा तो 200 मिल जाएगा, और 225 में से 200 घटेगा ना तो केवल आपका 25 मिलेगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में केवल 25 दिया है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला फार्मूला है cos 90 - a। दोस्तों cos 90 - a क्या होता है, cos 90 - a दोस्तों sin a के बराबर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a इंटू कॉसेक a बराबर क्या होगा। दोस्तों ऑलरेडी साइन a इंटू कॉसेक a बराबर फार्मूला से 1 होता है। तो अगर हम साइन a की जगह पर दोस्तों 35 रखते हैं और इंटू में कॉसेक a की जगह पर 35 रखते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमारा मान एक ही होगा, बस थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। तो साइन में भी थीटा 35 है, कॉसेक में भी थीटा 35 है, तो हमारा मान एक ही मिलेगा, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो दोस्तों 3 से ये 90 कट जाता है 30 बार में, तो फाइनली थीटा का मान आपका 30 डिग्री मिल जाएगा। तो आराम से आप कॉस थीटा का जगह पर 30 डिग्री रख कर कॉस 30 का मान आपको याद है ना, √3/2 होता है, तो √3/2 ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगा। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका 154 ये दिया है, और क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो 154 पाई का मान दोस्तों हो जाएगा आपका 22/7 गुणे में r²। तो देखो 22 से 154 7 बार में कट जाता है, तो r² बराबर आपका 749 मिल जाएगा। जब r का मान निकालिएगा तो केवल 7 मिल जाएगा। और वृत्त का परिधि निकालना है तो 2πr होता है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान 7 निकाले, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूने के 44 आपका मिल जाएगा परिधि। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सेक a + tan a इंटू में 1 - sin a। तो देखो आपको क्या करना है, सेक a का मतलब होता है 1/cos a, तो 1/cos a कर दीजिए, प्लस tan a का मतलब होता है दोस्तों, tan a का मतलब क्या होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, फार्मूला याद है ना कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 1 - cos 1 - sin थीटा है ना, तो ये 1 - आपका साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट कर दीजिए, बाटा का जोड़ बनाइएगा तो ऊपर में 1 + sin थीटा मिलेगा और नीचे में आपका मिलेगा फिर इधर मिलेगा 1 - sin थीटा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा साइन थीटा, और ये बाटा में आपका कॉस थीटा एलसीएम मिल जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा करिएगा तो 1 + sin 1 - sin, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - sin² थीटा मिल जाएगा, और बाटा में आपका कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा आपका बाटा में मिल जाएगा, यही ना मिलेगा। और आपको पता है 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा बाटा में कॉस थीटा, तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो बस ऊपर में एगो कॉस बचेगा, तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान से देखना, कह रहा है कि एक स्तंभ है, एक स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। यानी कि जो छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई x है तो छाया की लंबाई क्या होगा, √3x हो जाएगा, √3 गुनी है। तो आपको थीटा का मान यही निकालना है, तो tan का प्रयोग करिए, tan थीटा बराबर p/b, p का मान x और b का मान आपका √3x हो जाएगा। तो x कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3 और 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो tan 30, तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री, ए नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमारा 9 हो जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा हमारा tan² अल्फ़ा माइनस sec² अल्फ़ा, और दोस्तों 9 गुणे इसका मान होता है -1, तो आपका माइनस में
9 मिल जाएगा। बहुत लोग कहेंगे सर जी उसका मान 1 होता है। 1 कब होगा? जब दोस्तों सेक स्क्वायर अल्फ़ा पहले रहे और माइनस में टेन स्क्वायर बाद में रहे, तब उसका मान 1 होगा। लेकिन अगर उल्टा रहे तो मान उसका माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस में 9 टिक लगाना, आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है तो उसका विकर्ण क्या होगा? दोस्तों विकर्ण होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। एल का मान 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी का मान 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 आपको ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 200 रूट में मिलेगा और 200 का वर्गमूल होता है 10 रूट 2, आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसका पूरा क्या होगा? तो 1 माइनस पी हो जाएगा। बस आपको 1 माइनस पी कर देना, यानी कि आपका डी नंबर मिल जाएगा 1 माइनस पी। अगला क्वेश्चन है, आपका इतना अंक दिया है, इसका परिसर निकालना। देखो परिसर निकालने के लिए सबसे जो इसमें बड़ा होगा ना उसमें से आप सबसे छोटे को घटा देना। तो सबसे बड़ा आपका 81 है और सबसे छोटा आपका 12 है, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देंगे तो 69 हमारा आंसर मिल जाएगा, डी नंबर। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 L² मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप बी नंबर को एकदम से ना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, आंकड़े इतना का बहुलक होगा। इसमें बहुलक आपको बताना है। दोस्तों बहुलक पता है क्या होता है? इसमें कोई ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है। कौन अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है? तो हमको 9 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 बार 9 दिख रहा है, मतलब कि 9 ही हमारा आंसर होगा। जो 9 सबसे ज़्यादा बार है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मानक विचलन जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि दोस्तों nवां पद an बराबर आपका इतना है, n बराबर 9 माइनस 5 n है, तो a7 का निकालना है। तो आप n के जगह पर a7 रखिए, बराबर 9 माइनस 5 गुणे n के जगह पर 7, तो 9 माइनस 7 बचे 35 और 35 में से 9 घटेगा तो माइनस 26 न मिलेगा। 26 और माइनस 26 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ठीक लगा दो। प्लस 26 नहीं बल्कि माइनस 26 होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि देखो अगला क्वेश्चन का आंसर कैसे बताना है, आपको पता है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में दोस्तों फार्मूला में 1 होता है। तो अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाइएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर अब ये माइनस में है कॉट स्क्वायर, जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो कॉट स्क्वायर देंगे और कॉट स्क्वायर बराबर पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा देंगे, फार्मूला होता है। तो आप कॉट स्क्वायर अभी देंगे क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पूछा है। समझ रहे हो ना आप लोग तो बहुत तेज हो, समझ रहे होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेक 90 माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा का दोस्तों बराबर होता है, इसे याद रखना, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा का। और अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, देखो दोनों में माइनस है, कह रहा है इसमें भुज का मान। देखो जो पहला होता है ना वो भुज होता है, आपको अभी मैं बता देता हूँ। कभी भी कोई भी बिंदु दिया रहा ना, पहला भुज होता है और दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, कोटि का मान होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो भुज आपका -12 हो जाएगा, कोटि आपका -18 हो जाएगा, जो पूछेगा वही बताएंगे। अब देखो tan 50 प्लस कॉट 40 डिग्री, इसका आंसर कैसे हम बताएंगे? देखो आपको क्या करना है ना, पहले tan आप 50 को रहने दीजिए, ठीक है ना, और प्लस कॉट 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 50, ऐसे क्यों? कॉट 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? तो 90 में से 50 घट जाएगा तो 40 तो मिल जाएगा, फिर आपका कॉट 40 हो गया, इससे फ़ायदा हुआ है, ये tan 50 हो गया। और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा की जगह 50 है तो tan 50 रखिए। अब एगो tan 50 और एगो tan 50, दो गो tan 50 है तो 2 tan 50 हो जाएगा। और ये तो ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये आपका क्वेश्चन है, बिंदु 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर अक्ष बनाता हूँ, ये मेरा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो पहले मान लेते हैं कि 4x यहाँ है और 6 कोई यहाँ पर है, तो ये 4,6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर -4,6 कहीं यहाँ पर हो गया, -4, -6, -4 और -6, यानी कि -4 x होगा, -6 यहाँ पर होगा, यानी कि कहीं यहाँ पर स्थित है, हमारा यहाँ पर स्थित है। x अक्ष पर ही स्थित है या फिर x अक्ष के दोनों ओर स्थित है? x अक्ष के दोनों ओर, हाँ x अक्ष के दोस्तों ऊपर भी स्थित है और x अक्ष के नीचे भी स्थित है, यानी कि एक अक्ष के दोनों ओर होगा ना, x अक्ष के y अक्ष पर नहीं, y अक्ष के दोनों ओर, यानी कि y अक्ष के इधर भी है और इधर भी है,
हाँ, आंसर आपका मिलेगा दोस्तों वाई अक्ष के दोनों ओर आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है tan a इंटू कॉट ए दोस्तों फार्मूला एक होता है डायरेक्ट, इसका फार्मूला होता है याद रखना। और ये दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम में फार्मूला पूछा जा चुका है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा हो जाएगा। फार्मूला याद है ना। बहुत लोग कहते हैं सर जी इस फार्मूला को देखते हैं तो बोरिंग फील होता है, मन करता है कि मैथ पढ़ना ही छोड़ दे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर ऐसा करना होगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर ले लो, इस पर व्हाट्सअप करना, एसएमएस करना हाई लिखकर। जैसे ही आप हाई लिखकर एसएमएस करेंगे हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देंगे, तब आप लोग बोरी फील नहीं होगा क्योंकि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों थीटा का मान। दोस्तों 4 से ये 4 कट जाएगा ना, तो tan थीटा बराबर आपका 1 बचेगा। और आपको पता है tan थीटा बराबर 1 tan 45 का मान होता है। tan 45 रखेंगे, tan कटाएंगे, फिर tan थीटा बराबर आपका 45 डिग्री मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौशिक थीटा बराबर 17/8 और कौशिक थीटा बराबर होता है दोस्तों h/8 होता है, ठीक है ना। और tan थीटा बराबर दोस्तों होता है p/के के आपका b होता है, p/के के b होता है। क्या होता है, एक मिनट h/, क्या होता है h/p होता है ना, h/p होगा। और tan थीटा बराबर होता है p/, आपका दोस्तों क्या होता है b होता है, यही होता है ना p/b। तो अब एक काम करना, आपको अभी b का मान निकालना, तो b का मान निकालिए। अंदर रूट में h² माइनस p² होता है ना, तो h का मान 17 का स्क्वायर 289 और माइनस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, घटेगा तो कितना मिलेगा दी 4 और 2 कितना मिलेगा, नहीं आपका 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि रूट में आपका 225 मिलेगा, इसका वर्गमूल 15 होता है। यानी कि b का मान आप क्या रखिए, ऊपर p का मान 8 और b का मान 15, तो 8/15 दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। 60 मिनट में, देखो ध्यान से समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी है मिनट वाली सुई, तो आपको पता है ना कि 1 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो पूरे 60 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो पूरे 60 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं 60 डिग्री का 6 360 डिग्री का 60 मिनट में दोस्तों देखो 1 मिनट में ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में क डिग्री का बनेगा, तो आप 60 में ना 6 से गुणा कर दीजिए, 6 का 36 पूरे 360 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। चलिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। माध्यक दोस्तों पूछा है, माध्य नहीं, गलती मत करना, नहीं तो बहुत आप लोगों ने नुकसान आप लोग होगा। माध्य का मतलब अलग होता है, माध्य मतलब अलग होता है। माध्य का मतलब होता है माध्यिका। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो पहले 6 को अभाज्य संख्या लिखिए। पहला 2, एक 3 अभाज्य होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है। 9 तो विषम हो गया ना, तो ये हमारा 6 को कह रहा है ना, तो एक और ले लेंगे 13, 12 भी नहीं लेंगे 13। अब इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको निकालना है माध्यक। तो इसमें बीच वाला कौन है, तो बीच में दोस्तों आपका 5 और 7 दोनों है। तो जब बीच में दोस्तों 2 अंक मिलता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 5 7 और 2 से भाग दे देते हैं। तो 7 5 12/2 यानी कि कट गया 6, तो 6 आंसर मिल गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका cos 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 गुणे cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। देखा जाए तो दोस्तों दोनों सेम है, कट करते ये तो 0 मिल जाएगा ना। अगला क्वेश्चन रेखीय समीकरण के चर के घात की संख्या होती है, तो 1 होती है, इसे याद रखना। 38 का आंसर मिल जाएगा 1। अगला क्वेश्चन कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय जरूर होगा, कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ना आपका दिया है 3 और रूट में 75 दिया ना, और आपका रूट में 48 दिया है। 48 देखो 3 से √3 से √75 √25 बार में कटेगा, और ये कट जाएगा दोस्तों √16 बार में। तो आपका 3 गुणे √25 का वर्गमूल 5 और आपका √16 का वर्गमूल 4, तो ये तो बाहर निकल गया, तो ये परिमेय बन गया ना। अगला क्वेश्चन है इतना का अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, बराबर माइनस b का मान ऑलरेडी यहाँ पर -3 है और a का मान 1, तो माइनस +3, आपका केवल +3 आंसर मिलेगा, ए नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 19 और 25 का समांतर माध्य। तो आप 19 से लेकर 25 तक पहले अंक लिख लीजिए, 19 20 21 22 23 24 और 25, इतना लिख लिया। अब इसमें से देखो बीच में कौन है, बीच में आपका 22 है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बीच वाला आपका हो जाएगा। 19 से 25 तक लिख दीजिए, बीच वाला खोज लीजिए, वही होगा।
यदि ये किसी घटना ई के लिए p प्लस पी नहीं है, इसका मतलब हुआ एक आपका मान हो जाएगा, एक मान हो जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, दो सिक्के को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। दो सिक्के को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। यानी कि हमारे पास दो को सिक्का है, पहले उछालेंगे तो दोनों पर हेड हेड मिल सकता है, दोनों पर टेल टेल मिल सकता है। पहला पर हेड दूसरा पर टेल मिल सकता है। पहला पर अगर टेल मिलेगा तो दूसरा पर हेड मिल सकता है। इस प्रकार दोस्तों टोटल परिणाम 4 को मिलेगा, तो 4 बाटा में कर दीजिए। कह रहा है 2 को शीर्ष यानी कि 2 को टेल आने की प्रायिकता, तो एक ही बार आएगा यानी कि 1 आएगा और 1/4 हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुनी है, छाया की लंबाई का √3 गुनी है, छाया की लंबाई का √3 गुनी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये आपका हो गया। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो जमीन पर ऊंचाई जो है ना छाया के √3 गुनी है, ऊंचाई जो है ना √3 गुनी है। यानी कि दोस्तों ये हमारा √3 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये √3 गुनी है। यानी कि स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुनी है, यानी कि ये x है तभी तो वो √3x है, तो ये आपका थीटा बन गया। अब आपको tan का प्रयोग करना है, tan थीटा बराबर p/b, p का मान √3x और बाटा में x कट जाएगा, √3 बचेगा और √3 tan 60 का मान होता है, tan कट जाएगा, थीटा का मान आपका 60 डिग्री इस बार मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी अभाज्य संख्या, तो इसका लौसा क्या होगा, तो लौसा a गुणे b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो देखो ये वाला नहीं होगा 7/6, क्योंकि इसको भाग दोगे ना तो 1.1 के आसपास मिलेगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर डॉट डॉट हो गया ना, डॉट डॉट का मतलब होता है ये अपरिमेय होगा, यहाँ पर समझ लेना डॉट डॉट का मतलब हुआ अपरिमेय संख्या हुआ। और अगला क्वेश्चन देखिए, माध्य 6 दिया, यानी कि माध्य 6 बराबर x का मान निकालना है, तो 3 को जोड़ दीजिए, 4 को जोड़ दीजिए, 5 को जोड़ दीजिए, 17 को जोड़ दीजिए, आप x को भी जोड़ दीजिए। कौ गुणांक है, 1 2 3 4 5 को ना 5 से भाग दे दो, गुणा करो, 6×5 30 मिल गया। अब जोड़ो तो 4 3 7 7 5 12 और 12 को और 17 को जोड़ेंगे 29 मिल जाएगा, 29 में x जोड़ देंगे तो 30 में से 29 घटेगा 1 मिलेगा, यानी कि x का मान 1 मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुलक का मान बताना है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 7, यहाँ पर 7 आपका आंसर होगा, क्योंकि 7 ज़्यादा बार है तो 7 हो जाएगा। अब 13 और 19 का समांतर माध्य पूछा है, तो 13 से लेकर 19 तक लिख दीजिए, 13 14 15 16 17 18 और 19। अब बीच में कौन है दोस्तों, बीच में 16 है ना, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसका लौसा क्या होगा, a गुणे b होगा, ये तो 2 बार क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, x और y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो अंदर रूट में x² + y², ये आपको फार्मूला हर हालत में याद रखना है, क्योंकि ये 100% टकराने वाला फार्मूला है, ठीक है ना। बस इतना ही है दोस्तों, ये सब भी है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना और हमारे व्हाट्सअप में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया ही था, ठीक है।